नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्भरता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने विभिन्न युद्धों में भिन्न भिन्न रूपों में आकर धर्म का नाश किया है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा कंस वध से लेकर महाभारत तक, त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण का वध और सतयुग में भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने और भी अनेक अवतार लिए और पापियों का विनाश किया। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हिरण्यकश्यप का विनाश करने वाले नरसिंह भगवान का क्या हुआ? हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात क्या वह ब्रह्मांड में विचरण करते रहे या अदृश्य हो गए या उनका वध किया गया? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इस पूरी कथा को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली और भी जानकारी आप तक पहुंच सके। मित्रों, अब बात करते हैं सिंह भगवान का क्या हुआ। सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी राजा हिरण्यकश्यप था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि ना तो उसे मनुष्य मार सकता है और ना ही पशुओं से उसकी मृत्यु हो, ना ही दिन में मारा जा सकता है, ना ही रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है। ऐसा वरदान प्राप्त कर उसे घमंड हो गया था कि वह संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस प्रकार वह स्वयं को भगवान समझने लगता है और वह चाहता था कि उसकी प्रजा भगवान विष्णु की नहीं बल्कि उसकी पूजा करें। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद को अपने वश में करने के लिए उसके पिता ने अनेक प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। हार कर अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उससे कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि पर बैठ जाए। परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद के प्राण बचा लिए, और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि से जल गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा। तब एक खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान भी बना रहा और धर्म एवं पाप का विनाश भगवान द्वारा किया गया। परंतु इस भयावह वृत्तांत के पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति को देख सभी देवों ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वह नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिव जी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंततः भगवान शिव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस रूप को श्रम अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर जी और नरसिंह भगवान का युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिव जी ने यह रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए ही लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिव जी के इस अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां क्षीण हो गई थीं और नरसिंह भगवान ने समर्पण करके स्वयं को शांत किया था और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु के रूप नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिव जी के इस अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह के क्रोध से बचाया गया। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली और वीडियो आपको मिले। धन्यवाद मित्रों।